आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में आज बनेगी नई सरकार। पीएम मोदी पर केजरीवाल का वार, इंदिरा गांधी की तरह अति कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। एलजी ने नहीं मंजूर किया सिसोदिया सत्येंद्र जैन का इस्तीफा। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, महाराष्ट्र सीएम पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला। बेटी से 3 साल तक रेप करता रहा हैवान पिता, मां भी थी शामिल। मां से माफी मांग, 11वीं कक्षा के छात्र ने लगाई फांसी, लिखा इमोशनल पोस्ट। सोने और चांदी के दाम में एक बार फिर आई तेजी, जाने 14 से 24 कैरेट का ताजा भाव। फिर रूह बाबा बनकर हंसाते डराते नजर आएंगे कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज। मुंबई इंडियंस ने किया कप्तान का ऐलान, हरमनप्रीत कौर को मिली बड़ी जिम्मेदारी। पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार आज यानी गुरुवार को वोटों की गिनती के साथ खत्म हो जाएगा। आज गुरुवार सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई है और थोड़ी ही देर बाद शुरुआती रुझाव आने के साथ साफ हो जाएगा कि इन तीनों राज्यों में किसकी सरकार बनने वाली है। वैसे विभिन्न समाचार चैनलों के एग्जिट पोल में त्रिपुरा में भाजपा गठबंधन को बहुमत, नागालैंड में भाजपा समर्थित एनडीपीपी को जीत मिलने तथा मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा रहने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने नतीजे एग्जिट पोल से अलग रहने का दावा किया है। ऐसे में सबकी नजरें आज आने वाली नतीजों पर टिकी हुई है। दिल्ली की सियासत में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बड़ा राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से कर दी गई है। जोर देकर कहा गया है कि पीएम इस समय इंदिरा गांधी की तरह अति कर रहे हैं। सीएम ने कहा है कि मेरी हजारों लोगों से बात हुई है, जनता में भारी आक्रोश है। जनता कह रही है बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, जिसको मर्जी उसे जेल में डाल देते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मनीष सिसोदिया का इस्तीफा अस्वीकार कर दिया है। उनके कारण सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा स्वीकार नहीं हो सका है। उपराज्यपाल ने इस्तीफों को अस्वीकार करने के साथ ही दोनों से विभागों की जिम्मेदारी ले ली है। उपराज्यपाल के दफ्तर से इस्तीफा अस्वीकार करने की वजह बताई गई है। उपराज्यपाल के दफ्तर से जो वजह बताई गई है उनमें सिसोदिया के इस्तीफे पर तारीख न होना कहा जा रहा है। बताया गया है कि मनीष सिसोदिया का इस्तीफा बिना डेट का है और सत्येंद्र जैन का 27 फरवरी को लिखा गया है। दोनों ही इस्तीफे एलजी को 28 फरवरी को भेजे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 1 मार्च को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर अहम टिप्पणी की है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष को महाराष्ट्र के 39 विधायकों के खिलाफ लंबित आयोक्ता याचिकाओं पर फैसला लेने से रोका न गया तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं ले पाते। वहीं कोर्ट में शिंदे गुट की तरफ से दलील दी गई है कि भले ही 39 विधायकों को विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया होता, तब भी महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर जाती, क्योंकि उसका बहुमत नहीं रहा था और तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बहुमत परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। गौरी खान के खिलाफ सुशांत गोफ्ट सिटी थाने में गैर जमानती धारा में केस दर्ज हुआ है। मुंबई के रहने वाले किरीट जसवंत शाह ने गौरी खान समेत तुलसीयानी ग्रुप के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बता दें कि गौरी खान तुलसीयानी ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर थी। यह एफआईआर गौरी खान समेत 3 लोगों पर दर्ज की गई है। गौरी खान के साथ तुलसीयानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लिमिटेड के सीएमडी अनिल कुमार तुलसीयानी और निदेशक महेश तुलसीयानी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। हरियाणा के रेवाड़ी से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी 18 साल की बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित का आरोप है कि जब भी मां से इस घटना को लेकर जिक्र किया तो उसने हर बार पिता का ही साथ दिया।
प्रीता की शिकायत पर पुलिस ने उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया है कि उसके पिता पिछले 3 सालों से उसके साथ बलात्कार कर रहे थे। जब भी उसने इसका विरोध किया तो आरोपी पिता ने हाथ पैर काटने और जान से मारने की धमकी देकर उसे चुप करा दिया करता था। 16 वर्ष के एक लड़के ने मंगलवार शाम को फोन करके पिता से कहा कि वह अपने उस आवासीय कॉलेज में भारी परेशानी और दबाव का अनुभव कर रहा है जिसे उसने 1 साल से भी कम समय पहले ज्वाइन किया था। लड़के ने बहुत अधिक दबाव होने की बात कहते हुए रोते रोते मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद पिता ने बेटे को एंटी एलर्जी मेडिसिन देने के लिए हॉस्टल पहुंचे, लेकिन उन्हें दवाई वही रखने को कहा गया। कुछ घंटों बाद कक्षा 11 में इस स्टूडेंट को हैदराबाद के करीब नरसिंगी के जूनियर कॉलेज की कक्षा में फांसी पर लटका पाया गया। सोने और चांदी के खरीदारों के लिए जरूरी खबर है। लगातार 4 दिनों की तेजी के बाद एक बार फिर सोने और चांदी के दामों में तेजी दर्ज की गई है। इस कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बुधवार को सोना 590 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से महंगा हुआ, तो चांदी की कीमत में 1239 रुपए प्रति किलो की दर से तेजी दर्ज की गई है। इसके बाद सोना चढ़कर 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 64,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर बिकने लगी है। अभी कार्तिक आर्यन के फैंस भूल भुलैया 2 के खुमार से उतर ही नहीं पाए थे। इसी बीच फिल्म के मेकर्स ने इसके तीसरे पार्ट की घोषणा कर दी है। भूल भुलैया 3 का टीजर रिलीज हो गया है। कार्तिक आर्यन ने अपने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है। साथ ही ट्रेलर रिलीज कर अपने फैंस को सरप्राइज भी कर दिया है। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत कार्तिक आर्यन के किरदार रूह बाबा के साथ शुरू होती है। पिछले बार की तरह इस बार भी कार्तिक दर्शकों को डराते और हंसाते हुए नजर आएंगे। टीम इंडिया के कप्तान हरमनप्रीत कौर को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। वह मुंबई में 4 मार्च से शुरू होने वाली वुमेन प्रीमियर लीग के उद्घाटन संस्करण में मुंबई इंडियन को नेतृत्व करेगी। हालांकि हरमनप्रीत पिछले महीने हुई नीलामी में मुंबई द्वारा खरीदी गई सबसे महंगी खिलाड़ी नहीं थी, लेकिन टीम का नेतृत्व करने वाली उम्मीद थी। इस टीम में नेट साइबर, ब्रांट, हेले मैथ्यूज और एमेलिया केट जैसी अन्य शीर्ष खिलाड़ी शामिल है।